Very good morning, dear student. Today we will discuss chapter number 10 of science, that is transport of substances in plants as well as in animals. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं. ठीक है, हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया हुआ है. आफ्टर दैट ह्यूमन बींग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों का होता है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी. कौन कौन सी 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी? सबसे पहला पढ़ा हुआ था ब्लड के बारे में, ब्लड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लाइक प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की. आफ्टर दैट हम लोगों ने ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ा. ब्लड वेजल्स क्या होते हैं? वो नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आपका ब्लड आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है. कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं जनरली. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई हैं. बचा क्या था? हार्ट के बारे में बचा था. ठीक है, आज हम इस वीडियो में हार्ट के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में अच्छे से समझेंगे. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हार्ट होता क्या है. हार्ट एक्चुअली 4 चैम्बर का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करता है. ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी में पंपिंग के थ्रू ब्लड को सर्कुलेट करवाता है. ठीक है, अब ये जो 4 चैम्बर्स हैं इसको हम लोग इसमें अगर समझना चाहेंगे, मैंने रफली फिगर बनाया हुआ है, इसमें अगर आप समझना चाहेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि नहीं? तो इस वजह से मैंने एक यहाँ पे 4 चैम्बर बना के आपको दिखाया है कि किस तरह से चैम्बर्स होते हैं और उनको बोलते क्या हैं हम. यहाँ पे आपको 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल. अपर चैम्बर्स मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड जो चैम्बर है उसको क्या बोल रहे हैं? ऑरिकल बोल रहे हैं. जो नीचे थर्ड एंड फोर्थ चैम्बर जो डाउनवर्ड साइड में है चैम्बर्स उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल. अगर इस साइड से ऐसे बात करें हम, ठीक है, यहाँ से अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो 2 पार्ट हो गए, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया. तो यहाँ पे ये फर्स्ट चैम्बर क्या कहलाएगा? राइट ऑरिकल कहलाएगा. ये थर्ड चैम्बर क्या कहलाएगा? राइट वेंट्रिकल कहलाएगा. ये सेकेंड चैम्बर क्या कहलाएगा? लेफ्ट ऑरिकल. और ये फोर्थ चैम्बर क्या कहलाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. अब आप सोच रहे होंगे कि सर के राइट ऑरिकल आप इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लेफ्ट ऑरिकल, ये समझ नहीं आ रहा. बेटा अगर हम ऐसे खड़े हों, अगर ऐसे हम खड़े हों तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है और फिगर ऐसे ही बना हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस वन इज राइट ऑरिकल, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल. ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हम समझते हैं कि आखिर कैसे ये आपका हार्ट वर्क करता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि किस तरह से ये जो आपका ब्लड है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है. जनरली होता क्या है, आपके जो हार्ट में चैम्बर्स बने हुए हैं वो मस्कुलर होते हैं. ठीक है, वो मस्कुलर वाल के बने हुए होते हैं और उन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये पंपिंग होती है ब्लड की. और वो पंपिंग, वो जो फोर्स इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मिलता है उस ब्लड को, और वो फोर्स इतना पर्याप्त होता है कि वो ब्लड को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा देता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ब्लड के इस प्रेशर को, फोर्स लगेगा तो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होगा ना आपकी बॉडी में. इस ब्लड के प्रेशर को मेज़र कैसे करें, कैसे हम जाने कि यहाँ पे ब्लड पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बच्चों एक डिवाइस है, डॉक्टर लोग यहाँ पे लगा के रखते हैं ना, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको. उसके थ्रू हम आपकी हार्ट बीट सुन सकते हैं. ठीक है, उसको लगा करके हम हार्ट बीट सुन सकते हैं. अगर ब्लड प्रेशर को मेज़र करना हुआ तो एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर. क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर. उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड के प्रेशर को जान सकते हैं. समझ आया?
चलिए, अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि आप बिना किसी डिवाइस के आप बताइए पल्सेस कैसे कितनी हैं आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस पर्टिकुलर जगह पे अपने हाथ से ऐसे टच करिए, अपने पाम से टच करिए, आपको फील होगा क्या? एक रिदमिक थ्रोम्बिंग, आपको थ्रोम्बिक सेंसेशन फील होगा। ठीक है, उस थ्रोम्बिंग सेंसेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। मतलब क्या है? जब यहाँ पे ब्लड पंप होता है तो प्रेशर के साथ, एक रिदम के साथ वो आपकी आउटरीज में फ्लो होता है। ठीक है, और वो रिदम जो है वही क्या कहलाती है? पल्स कहलाती है। ठीक, आप नेक पे या फिर आपकी ये जो कलाई होती है यहाँ पे हाथ रख करके अपनी पल्सेस को काउंट करके बता सकते हैं कि पल्स रेट क्या है, मीन्स 1 मिनट में कितनी बार वो पल्सेस मूव कर रही हैं। ठीक है, वो पल्सेस चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं अपने हार्ट के फंक्शन के बारे में। मैंने जैसा कि बताया, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर राइट ऑरिकल, सेकेंड चैम्बर लेफ्ट ऑरिकल, थर्ड चैम्बर राइट वेंट्रिकल, फोर्थ चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर जो 2 चैम्बर्स हैं, अपर 2 चैम्बर्स, उसको हम ऑरिकल बोलते हैं। जो नीचे 2 चैम्बर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो ऑरिकल होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो काफ़ी मोटी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पतली क्यों होती हैं और इनकी वॉल्स मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि ये एज अ रिसीवर काम करते हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी से ब्लड आता है, ये रिसीव होता है यहाँ पे। ठीक, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी वॉल मोटी होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मसल्स जो होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो काफ़ी मोटी होती हैं। ठीक, अब चलिए इसके वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? जरूरी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमारी बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज इन द सेंस आप जो फूड होता है, ठीक है, वो हर एक सेल में मौजूद होता है। किसके थ्रू जाता है वहाँ तक? वो ब्लड के थ्रू जाता है। आफ्टर दैट ब्लड और क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है और वो हर एक सेल्स तक लेके जाता है। ठीक, सेल्स में पहुंचने के बाद जब ऑक्सीजन और वो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक, उस रिएक्शन में होता क्या है? एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज वहाँ पे होता है। एनर्जी जो रिलीज होती है उसको सेल अलग अलग काम को करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है? उसको ब्लड वापस लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है? आपके हार्ट तक लेके आता है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। क्योंकि हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में जब पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो वेन्स के थ्रू वो कहाँ पे लेके आएगा? यहाँ पे लेके आएगा। ठीक, वेन्स के थ्रू सबसे पहले वो ब्लड जो कि आपकी बॉडी से आ रहा है हार्ट तक, वो पहुंचेगा कहाँ पे? राइट ऑरिकल में पहुंचेगा। राइट ऑरिकल में वो ब्लड कलेक्ट होगा। ठीक, जब ब्लड का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, और ये वाल्व कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब ये खाली नीचे के साइड में खुलता है, ऊपर के साइड में नहीं खुलता। तो ये नीचे के साइड में वाल्व खुल जाता है और जितना भी ब्लड यहाँ पे होता है सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ठीक, अब वो ब्लड धीरे धीरे यहाँ राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो रहा है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक फोर्स के साथ उस ब्लड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा? इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँचा देगा। कहाँ पे? लंग्स के पास पहुँचा देगा। यहाँ से होता हुआ वो ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स के पास पहुँच जाएगा। लंग्स क्या करेंगे? लंग्स का जो मेन काम है वो क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना। ठीक, तो आपके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है,
और वहाँ पे ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे। मतलब ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उसको क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक, अब ये ऑक्सीजनेटेड, जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे पहुंचता है, आपके इस लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंचता है, आपके इस लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। लेफ्ट ऑरिकल में वो ब्लड कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ये वॉल क्या होता है, खुल जाता है। ये वॉल भी कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ नीचे के साइड में खुलता है, ऊपर के साइड में नहीं खुलता है। ठीक, तो सारा का सारा ब्लड यहाँ पे गिर जाएगा और ये वॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ब्लड यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे फिर से क्या करना होगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें जितना भी ब्लड होगा वो यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, ओर्टा में आ जाएगा। ठीक है, ओर्टा से ये आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वो ट्रेवल करेगा, फ्लो होगा। ठीक, और वो क्या लेके जाएगा अपने साथ, ऑक्सीजन लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, फॉर द फर्दर रिस्पायरेशन प्रोसेस इन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इन योर बॉडी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं उन तक ये ब्लड जो है ऑक्सीजन को पहुंचाएगा और इस तरह से ये फंक्शन चलता रहता है। अब मान लेते हैं यहाँ से आपकी बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई ब्लड के थ्रू, फिर वहाँ पे रिस्पायरेशन भी हुआ, रिस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हुई, वो आपके ब्लड में मिली। अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत तो आपके बॉडी को होती नहीं है। ठीक, तो वो ब्लड फिर से आपकी बॉडी से होता हुआ कहाँ पे आएगा, वेन्स के थ्रू, फिर इस ऑरिकल में आएगा, फिर इस वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से जाएगा लंग्स के पास, गैसेस को एक्सचेंज करेगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचेगा, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, फिर यहाँ से वो होता हुआ ओर्टा से फिर आपकी बॉडी में जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है बच्चों, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, आपके अकबरपुर में, ठीक है, एक बस अड्डा है, तो हर्ट को मानिए बस अड्डा। ठीक है, वहाँ से बसेस होती हैं, वो मालीपुर भी जाती हैं, वो दोस्तपुर भी जाती हैं, वो आजमगढ़ भी जाती हैं, टांडा भी जाती हैं, फैजाबाद भी जाती हैं और सुल्तानपुर भी जाती हैं। मतलब उस बस अड्डे पे पैसेंजर्स क्या होते हैं, बैठते हैं। ठीक है, और उनको जिस डेस्टिनेशन तक जाना है वहाँ से वो चले जाते हैं। तो मान लेते हैं जिसको सुल्तानपुर जाना है, ठीक है, वो सुल्तानपुर पहुँच गए, तो क्या वहाँ पे पैसेंजर्स को सुल्तानपुर उतारने के बाद वो बस खाली आती है, नहीं ना, वहाँ से भी उन पैसेंजर्स को लेके आती है जिनको अकबरपुर आना है। ठीक है ना, ठीक वैसे ही आपका ये है बस अड्डा, हर्ट जो है क्या है, बस अड्डा है, और इसमें जो ब्लड है वो क्या है, बस है। ठीक है, ब्लड जो है वो समझ लीजिए वो बस है, और पैसेंजर्स कौन है, ऑक्सीजन पैसेंजर है और कार्बन डाइऑक्साइड पैसेंजर है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुआ, वो आया यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ ओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में चला गया। ठीक, बस के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच गया, मतलब अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। अब वहाँ पे जब ऑक्सीजन उतर गया उस बस से, तो वहाँ पे बसेस जो हैं खाली तो आएंगी नहीं, है ना, तो क्या होगा, रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। ठीक, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इस बस पे बैठेगी और कहाँ पे आएगी, फिर उस बस अड्डे पे आएगी, कहाँ पे, अकबरपुर। ठीक है, वहाँ पे फिर से वो क्या करेगी, वहाँ पे सवारी उतरेगी, ब्लड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिर से सवारी बैठाएगा, मीन्स ऑक्सीजन को, फिर आपकी बॉडी में उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उधर से क्या लेके आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। मीन्स इन टोटल आपका जो ब्लड है वो कर क्या रहा है, वो आपके हार्ट से ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और वहाँ से क्या लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। और लंग्स के पास क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं लंग्स, और उसमें क्या मिक्स कर दे रहे हैं ब्लड में, ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स इन टोटल अगर हम ये कहें कि लंग्स के पास सवारी उतरती है और सवारी चढ़ती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक आपको काफ़ी इजी हो गया होगा समझना, है ना। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है।
आपके हार्ट का, जिसके थ्रू जरूरी जो चीज़ें होती हैं, जरूरी जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।